नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन के सबसे रहस्यमयी देवता बांके बिहारी जी के बारे में। एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंदिर जहां कोई नियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम चलता है। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या खास है जो बांके बिहारी जी को सबसे सबसे अलग बनाता है। सोचिए जरा, एक ऐसा मंदिर जहां ना तो घंटियां हैं, ना शंख की ध्वनि। ये सवाल ही अपने आप में कितना अनोखा है ना? और यही सवाल इस मंदिर की पूरी कहानी की शुरुआत है। दुनिया का शायद ये इकलौता ऐसा मंदिर होगा जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ, देवता की मर्जी पर ही निर्भर करता है, किसी भक्त या पुजारी की मर्जी पर नहीं। अब देखिए, ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, किसी भी दूसरे मंदिर से बिल्कुल बिल्कुल अलग। बिहारी जी के दर्शन कब खुलेंगे? अरे भाई, जब उनका मन करेगा। उनका सोने का समय क्या है? जब उनका मन करेगा। और हाँ, कोई भी तेज आवाज या शोर शराबा करने की तो सख्त मनाही है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों? क्या है इस अनोखेपन के पीछे का राज? आइए अब इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं कि बिहारी जी का ये मंदिर इतना खास, इतना अलग क्यों है। तो इसका सबसे सीधा और ज़रूरी जवाब ये है कि यहाँ के जो नियम है वो किसी शास्त्र या परंपरा पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर आधारित है। ये एक पर्सनल रिश्ता है, एक व्यक्तिगत संबंध। और इस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए एक सच्ची घटना से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये कहानी है कोलकाता के एक भक्त की। उनका बिहारी जी से इतना गहरा, इतना सच्चा प्रेम था कि उसने समय और नियम, इन सब की सीमाओं को ही तोड़ दिया। ये घटना हमें दिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान खुद आपके लिए नियम बदल देते हैं। तो हुआ यूं कि वो भक्त बहुत बीमार थे। डॉक्टरों ने भी अब जवाब दे दिया था। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बस एक ही बात कही, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे बस एक बार अपने बिहारी जी के दर्शन करने हैं। परिवार वालों ने तुरंत एक एयर एम्बुलेंस बुक की, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते ही रात के 9:30 बज गए। और उधर वृंदावन में बिहारी जी की शयन आरती हो चुकी थी। मंदिर के पट बंद हो चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि भक्त की अंतिम इच्छा शायद अधूरी ही रह जाएगी। लेकिन जहां भक्त का प्रेम इतना प्रबल हो, वहां चमत्कार तो होते ही हैं। और उस रात वृंदावन ने एक ऐसा ही अद्भुत चमत्कार अपनी आंखों से देखा। जैसे ही आरती के बाद मंदिर के पट बंद हुए, गर्भगृह के पीछे से, जहां से आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, एक कुत्ता भागता हुआ बाहर निकला। पुजारियों के लिए ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक दिव्य संकेत था। वो तुरंत समझ गए कि ठाकुर जी अभी सोएंगे नहीं, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। और फौरन एक विशेष पंचामृत अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई, एक ऐसा अभिषेक जो साल में बस 2 बार ही होता है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही उस भक्त ने मंदिर के आंगन में कदम रखा, ठीक उसी पल आरती फिर से शुरू हो गई। भक्त ने तो सिर्फ चरणामृत की इच्छा की थी, पर बिहारी जी ने उसके लिए पंचामृत तैयार रखा था। दर्शन के ठीक बाद जैसे ही वो भक्त मंदिर से बाहर निकले, उन्होंने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। ये अविश्वसनीय घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर बांके बिहारी जी हैं कौन, जिनका अपने भक्तों से इतना गहरा और इतना व्यक्तिगत रिश्ता है। वो सिर्फ एक मूर्ति तो नहीं हो सकते, बल्कि उससे कहीं कहीं बढ़कर हैं। इसका जवाब हमें गोस्वामी जी के शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं कि बिहारी जी के गर्भगृह में कोई लाइट नहीं जलती, फिर भी कोने में खड़े इंसान को भी उनके दर्शन साफ साफ हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर जो चमक है, जो प्रकाश है, वो स्वयं श्री राधा रानी है। बांके बिहारी जी युगल स्वरूप हैं। इसका मतलब है ये राधा और कृष्ण का मिला हुआ एक रूप है। वो दो नहीं है, बल्कि एक हैं। उनकी आत्मा एक है और बिहारी जी उसी दिव्य एकता का साकार रूप है। इसीलिए जब बिहारी जी को देखा जाता है तो केवल कृष्ण को नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को देखा जाता है जो एक हो चुका है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बिहारी जी अवतार नहीं, बल्कि अवतारी हैं। इसे ऐसे समझिए, अवतार भगवान का एक अंश होते हैं जो किसी खास काम के लिए धरती पर आते हैं, जैसे कंस का वध करना। लेकिन अवतारी वो स्वयं भगवान होते हैं, सभी अवतारों के स्रोत। वो केवल प्रेम की लीला करते हैं। बिहारी जी ने कोई सांसारिक लीला नहीं की, वो तो बस प्रेम के सागर हैं।
तो सवाल ये है कि इस दिव्य प्रेम से जुड़ा कैसे जाए। इसका रास्ता है पूरी तरह से समर्पण, यानी बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के खुद को सौंप देना। और इसे समझने के लिए चलिए ब्रजदास बाबा की ये अद्भुत कहानी सुनते हैं। ब्रजदास बाबा एक संत को नंदगांव छोड़ने गए थे। लौटते समय उन्होंने नंदगांव को अपनी बेटी राधा का ससुराल माना और वहां पानी पीने से भी मना कर दिया। रास्ते में वो भीषण गर्मी से बेहोश होकर गिर पड़े। तब स्वयं कृष्ण बरसाना जाकर राधा जी से कहते हैं कि तुम्हारा बाप बेहोश पड़ा है, जाकर उसकी रक्षा करो। और तब राधा जी खुद ब्रजदास की बेटी का रूप धरकर आती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ब्रजदास बाबा ने कुछ मांगा नहीं था। ये चमत्कार उनके उस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का नतीजा था। उन्होंने तो बस राधा जी को अपनी बेटी मान लिया था और भगवान ने उस रिश्ते का मान रखा। तो इन सारी कहानियों और चमत्कारों से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये हमें समझाता है कि भक्ति का असली मतलब मांगना नहीं बल्कि देना है। श्रोत हमें बताते हैं कि पहले के भक्त ये सोचकर मंदिर आते थे कि हम ठाकुर जी को आनंद कैसे दे सकते हैं, उन्हें खुश कैसे कर सकते हैं। और आज अक्सर ये सोचा जाता है कि हमें मंदिर से क्या सुविधाएं मिलेंगी। पहले भक्ति एक प्रेमपूर्ण सेवा थी और आज ये कहीं ना कहीं एक लेन देन सा बन गई है। और यहीं हमें हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब मिल जाता है, बांके बिहारी मंदिर नियमों से क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये कोई संस्था नहीं बल्कि एक घर है। और इस घर को चलाने वाली शक्ति कोई नियम पुस्तिका नहीं बल्कि प्रेम का एक गहरा, व्यक्तिगत और जीवंत रिश्ता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, क्या सच्ची भक्ति की शक्ति कुछ मांगने में है या फिर उस दिव्य प्रेम में खुद को इतना भुला देने में है कि मांगने के लिए कुछ याद ही न रहे? सोचिएगा जरूर।